टाइप पढ़ेंगे, ये मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स है, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे और इस पर एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के टाइप्स है, सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स which have only one row is called रो मैट्रिक्स। इसमें जितने भी कॉलम हो तो हम कॉलम की बात नहीं करते, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स हो तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ए मैट्रिक्स ले, इसमें एंट्री ए मैट्रिक्स है 1 ए बी सी, तो इसमें सिर्फ एक रो है और इसमें 3 कॉलम्स है तो हम रो मैट्रिक्स में कॉलम की बात नहीं करते, सिर्फ रो की बात करते हैं, तो इस वजह से इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद इसका एक और टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इस रो मैट्रिक्स के अपोजिट है। दोज मैट्रिक्स which have only one column, which have only one column, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल ले, इसमें ये एग्जांपल हम कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं ए बी सी, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, जितने भी रोज है हम कॉलम मैट्रिक्स में रो की बात नहीं करते और रो मैट्रिक्स में कॉलम की बात नहीं करते। रो मैट्रिक्स जैसा कि हम रो से जानते हैं कि रो किसको कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन को हम जो इस पर जो नंबर्स है इसको हम रो कहते हैं। तो ये इस नाम से जाहिर है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स ये कॉलम है, वर्टिकल लाइन पर जो नंबर्स भी है तो इसको हम कॉलम कहते हैं। वो नंबर जिस जो कॉलम वर्टिकल हो और एक हो वर्टिकल लाइन तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके एक और टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसा कि हमने मैट्रिक्स के डिफिनेशन में पढ़ा था कि m हमारे साथ रो को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m इज नॉट इक्वल टू n, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर ना हो तो इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ए मैट्रिक्स को लेते हैं और इसमें हम एलिमेंट को एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ m ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो इसमें m 2 है और कॉलम 1 2 3 इनकी तादाद 3 है, तो m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपली वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर ना हो तो इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें n इक्वल टू m, इसमें इट्स मीन दैट कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर हो,
तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बरअक्स है, m इज इक्वल टू n। तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मैट्रिक्स ले, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें ये रो है, ये रो और ये रो, तो m की तादाद है 2 और उधर हम कॉलम की तादाद लिखते हैं। ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, m की तादाद है 2, तो उधर ये डिफिनेशन अप्लाई होता है m इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज दैट 2 इक्वल टू 2। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के बरअक्स है, यानी इसके मुतजाद है, और ये कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के मुतजाद है। इस तरह हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल नहीं लेते, उधर हम इक्वल लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स एक दूसरे के बरअक्स है। इसके बाद हम जीरो मैट्रिक्स, ये एक और टाइप है जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो और स्क्वायर हो, तो वो मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। कि वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, तो इस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैट्रिक्स, अगर हम इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी चॉइस है। 0 0 0 0 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर है। इसके बरअक्स हम बी मैट्रिक्स को लेते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इससे डिफिनेशन साफ जाहिर होता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, वो मैट्रिक्स जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। इसके बाद मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। इसकी डिफिनेशन हमने पिछले पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बरअक्स है, यानी इसके मुतजाद है। इसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स के सब टाइप पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले टाइप क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में एक और भी शर्त है कि वो लाजिमन स्क्वायर हो। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। फॉर एग्जांपल, इसके हम एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है और ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये लाजिमन स्क्वायर हो। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, यानी इस नंबर को हम 3 लेते हैं कि 3, इसके बाद लास्ट एलिमेंट। तो ये नंबर जो है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट और थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो। इसके जो नीचे एलिमेंट है और इसके ऊपर एलिमेंट सारे एलिमेंट जीरो हो, और ये जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये 9 जीरो हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के एक और टाइप है, और वो टाइप डायगोनल में आता है स्केलर
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। वो मुख्तलिफ था। स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ फर्क इतना सा है कि ये सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल की जितनी भी एलिमेंट है वो एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरह का एक मैट्रिक्स है हमारे साथ। तो इसके जो नंबर्स है प्रिंसिपल डायगोनल के, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो में सेकंड, थर्ड में थर्ड एलिमेंट, ये सारे नंबर्स जो है या एलिमेंट ये इक्वल हो, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। ये इसके डायगोनल मैट्रिक्स के सब टाइप है कि वो मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जो डायगोनल हो, और डायगोनल में ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है ये सारे बराबर हो। इसमें ये एलिमेंट भी आता है कि हम 2 3, फॉर एग्जाम्पल 2 के एग्जाम्पल हमने उस तरफ लिया था, तो इस मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये 2 by 2 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रो नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर हो। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के सब टाइप डायगोनल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट नॉन जीरो हो। वो स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की सारे एलिमेंट इक्वल हो, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स की एक सब टाइप है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है किसका? स्केलर मैट्रिक्स का, जिसमें सारे एलिमेंट 1 1 1 हो, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की एलिमेंट 1 हो। ये एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स का है। क्यों? इसलिए कि इसकी जो सारे एलिमेंट है वो इक्वल है, लेकिन 1 1 है, तो इस वजह से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और हम इसको इस तरह बोलते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स इज ए सब केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स उधर से निकले हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल हो, और ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अपोजिट है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स की एक सब टाइप है जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की जो एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये सारे एलिमेंट एक जैसे हो, ये मुख्तलिफ भी आता है, तो इसको हम डायगोनल। इसके बाद जब इससे एलिमेंट मुख्तलिफ हो तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। इसके बाद अगर ये एलिमेंट सारे एलिमेंट सेम आ जाए तो इसको हम सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं कि ये 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, जो भी है। इसके बाद अगर ये एलिमेंट 1 1 आ जाए तो इसके बाद एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का। 1 1 आ जाए तो इसको हम आइडेंटिटी